गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। पिछले क्लास में अपना लोग क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी में क्या पढ़ रहे थे? दांत के बारे में। ठीक है, दांत, जीभ और लार ग्रंथि के बारे में पढ़ लिए, यानी मुंह पूरा कंप्लीट पढ़ लिए थे। चलिए थोड़ा सा इसको रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में अमाशय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मुंह में पढ़ लिए थे अपना लोग दांत के बारे में। दांत में क्या क्या पढ़े थे? इंसीजर। दांत कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार के। इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। ठीक है, आगे वाला को इंसीजर कहा गया, बगल में जो नुकीला वाला दांत था उसे कैनाइन कहा गया, उसके बगल वाला को प्रीमोलर और उसके बगल वाला को मोलर कहा गया। इसका काम क्या होता था? इंसीजर का काम होता है काटना, कैनाइन का काम होता है चीरना फाड़ना, काहे कि नुकीला होता है। मोलर का काम और प्रीमोलर का काम क्या होता है? चबाना। ठीक है, इसके बारे में पिछला क्लास में अपना लोग पढ़ लिए। दांत के जो सबसे ऊपर का परत होता है, जो उजला कलर का होता है, उसे क्या कहा जाता है? इनामेल कहा जाता है। वो कैसा होता है? वो कठोर होता है। उसके अंदर जो होता है डेंटाइन होता है। डेंटाइन कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, यानी मुलायम होता है। ठीक है, डेंटाइन का रंग कैसा होता है? हल्का पीला रंग का होता है। उसके बाद लार ग्रंथि। लार ग्रंथि की संख्या कितना होता है? 3 जोड़ा, यानी 6 होता है। ठीक है, इसमें से सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होता है? पैरोटिड लार ग्रंथि होता है, जिसमें इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो गलसुआ बीमारी होता है, गलफुल्ला बीमारी होता है, जो उसमें पट्टी साट के अपना लोग घूमते रहते हैं। ठीक है, लार ग्रंथि से क्या निकलता है? लार रस निकलता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? लाइसोजाइम, म्यूलिन, टाइलिन, डायस्टेट। कौन कौन? लाइसोजाइम, म्यूलिन, टाइलिन, डायस्टेट। ये सब पिछले क्लास में विस्तार से पढ़ लिए थे। ठीक है, अब केवल रिवीजन कर रहे हैं अभी। लाइसोजाइम का काम क्या होता था? जो खाना में जीवाणु कीटाणु मुंह में आ गया, किसी प्रकार से भी आ गया जीवाणु कीटाणु, उसको मारने का काम कौन करता था? लाइसोजाइम। खाना को चिपचिपा कौन करता था? म्यूलिन। टाइलिन का काम क्या होता है? और डायस्टेट का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, यानी पाचन का शुरुआत कहाँ से हो जाता है? मुंह से। ठीक है, उसके बाद अपना लोग क्या पढ़े थे? जीभ पढ़े थे। जीभ का काम क्या होता है? बोलने में मदद करता है। जो लार होता है, लेड जो होता है, उसको मिलाने में मदद करता है। उसके बाद खाना को घोटने में भी मदद करता है। ठीक है, इसमें स्वाद कहाँ से आता था? आगे से आता था मीठा, सबसे पीछे से आता था तीखा। मीठा का उल्टा क्या होता है? तीखा या कड़वा, ये आता था। उसके बाद ई था, उसके बाद ई था। इससे क्या आता था? खट्टा। और इससे क्या आता था? नमकीन। सेम टू सेम इधर भी होगा, इधर नमकीन और इधर खट्टा। बीच से स्वाद नहीं आता है, बगली से आता है, आगे से आता है, पीछे से आता है। सबसे आगे क्या होगा? मीठा। सबसे पीछे क्या होगा? तीखा। इधर खट्टा, इधर नमकीन, इधर भी नमकीन, इधर खट्टा। ठीक है, इसमें जो बिंदी बिंदी जैसा जो था उसे क्या कहा गया? स्वाद कलिकाएं कहा गया था। इसका काम क्या होता है? स्वाद लेने में मदद करता है। इतना सब पिछले क्लास में पढ़ लिए। अगर विस्तार से पढ़ना है तो पिछला क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, पिछला क्लास में इस सब के बारे में विस्तार से बताए थे। चलिए तो अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना है? ग्रसनी के बारे में पढ़ना है, यानी मुंह से जो नीचा वाला पाइप है उसे उसके बारे में पढ़ना है। ग्रसनी के बारे में पढ़ना है, ग्रास नली के बारे में पढ़ना है, आमाशय के बारे में पढ़ना है, मतलब किस तरह से खाना अंदर जाता है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। इसी में पढ़ेंगे क्या? हिचकी कैसे आता है, आदमी सड़क कहे जाता है। ठीक है, छिकछिकी कहा जाता है। खाते वक्त ऐसे करके जब पानी पीते हैं तो क्या होता है? दम घुटने लगता है। अगर ऐसे करके लगातार पानी पीते रहेंगे तो दम घुटने लगता है। ऐसा काहे होता है? इसके बारे में चलिए एक एक करते पढ़ते हैं। इसको चलिए तो मिटाते हैं। चलिए तब अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, मुंह के बारे में अपना लोग पढ़ लिए। मुंह में क्या क्या था? दांत, लार ग्रंथि और जीभ, इसके बारे में पढ़ लिए। आप पढ़ते हैं मुंह के नीचे। मुंह जब आग करिएगा तो उसमें एक पाइप जैसा दिखता है, मुंह से जस्ट ज्वाइंट रहता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? ये जो पाइप जैसा निकलता है इसे कहा जाता है ग्रसनी।
मुंह से जो पाइप जैसा ऐसा दिखता है, ऐसे आ करिएगा तब दिखेगा पाइप जैसा, उसे क्या कहा जाता है? ग्रसनी। ग्रसनी का काम होता है इससे हवा प्लस खाना दोनों आता है। मतलब जो अपना लोग सांस लेते हैं ना, वो भी इसी से आता है, और खाना भी जो खाते हैं, जो घोटते हैं, वो भी इधरे से आता है। लेकिन आगे चल के तो उसका रास्ता दो हो जाता है, जैसे खाना चल जाएगा आमाशय में और हवा जो जाएगा वो फेफड़ा में जाएगा। तो कहाँ से अलग होता है उसके बारे में समझते हैं। वो अलग हो जाता है यहाँ से। ई वाला पार्ट को कहा जाता है ग्रास नली, और ई वाला पार्ट को कहा जाता है श्वास नली। यानी ग्रसनी जो होता है ई वाला पाइप, ये जो इतना दूर दिख रहा है, ग्रसनी आगे चल के दो भाग में बढ़ जाता है, दो पाइप में बढ़ जाता है। एक पार्ट हो जाता है, एक पाइप हो जाता है ग्रास नली, एक पाइप हो जाता है श्वास नली। ठीक है, नामे से लग रहा है श्वास नली, इसका मतलब है इसमें हवा जाएगा, और ये कहाँ जाएगा? फेफड़ा में जाएगा। इससे क्या आता है? हवा आता है। ठीक है, ग्रास नलिस क्या आता है? ग्रास नलिस खाना आता है। कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है। ठीक है, इतना दूर जो मुंह से निकलता है पाइप ग्रसनी, मुंह के नीचे से जो निकलता है पाइप ग्रसनी, इससे हवा और खाना दोनों साथ साथ आता है। लेकिन हवा आगे चल के इधर आ जाता है और खाना इधर आ जाता है। तो क्वेश्चन है कि पानी किधर जाता है? पानी भी खाने के भाग में आता है। ठीक है, खाना पानी मतलब सेम। इसमें केवल हवा जाएगा, इसमें खाना पानी दोनों सेम जाएगा। कहाँ जाएगा? आमाशय में जाएगा। ठीक है, ये वाला पाइप क्या चीज़ का बना रहता है? मांस का बना, मांसपेशी का बना रहता है। एक क्वेश्चन बताइए, इसमें पाचन की क्रिया होता है? यानी जो इतना दूर का पाइप है, ग्रास नली जो है इतना दूर का, इसमें पाचन का कोई काम होता है? इसमें खाना पचता उचता है? नहीं, पचता नहीं है। इसमें क्या होता है, यहाँ जो खाना आ रहा है ना, इसको धकिया के धकेलते धकेलते यहाँ ला देता है। समझ में आया? यानी इसमें कोई भी पाचन का काम नहीं होता है, पाचन की क्रिया नहीं होता है। इसमें कौन से गति होता है? ग्रास नली में कौन सा गति होता है जिसके कारण यहाँ से खाना यहाँ आ जाता है? कुछ तो होता होगा। तो यहाँ होता है धक्कलने वाला काम। यहाँ जैसे खाना आया, मान चलिए यहाँ खाना आया, तो यहाँ क्या करेगा? यहाँ पचक जाएगा, ये दोनों पाइप पचक जाएगा, आगे फूल जाएगा, तो फिर ससर जाएगा, फिर यहाँ पचकेगा, फिर आगे ससरेगा। यानी एक तरफ से ससरेगा, एक तरफ से पचकेगा, आगे फूलेगा, तो खाना आगे सरक जाएगा, जिसके कारण आगे बढ़े। जैसे कि सांप को देखे होंगे ना, बैंग जब खाता है तो क्या करता है? जहाँ बैंग रहता है वहाँ तो फूला हुआ रहता है, फिर पीछे से पचकाता है, जिसके कारण प्रेशर बढ़ता है, बैंग पर प्रेशर पड़ता है तो आगे बढ़ता है, फिर पीछे से पचकाता है, फिर ऐसे करके खाना आता है। कहाँ में? आमाशय में आता है। ठीक है, इस गति को क्या कहा जाता है? कर्मानुकुंचन। कर्मानुकुंचन। ठीक है, यानी ग्रास नली में क्या होता है? मांसपेशी का बना हुआ है ग्रास नली। इसमें पाचन की कोई भी क्रिया नहीं होता है, ये केवल यहाँ से लेके आमाशय तक लाने का काम करता है। ठीक है, इसमें कौन सा गति होगा? कर्मानुकुंचन गति होगा। इसमें पाचन की कोई क्रिया नहीं होगा। अभी तो पाचन पढ़ रहे हैं, तो अभी केवल इसके बारे में पढ़ना है। शोषण जब पढ़ेंगे, अगला चैप्टर शोषण है, उसके बारे में तब आगे बताएंगे कि फेफड़ा में किस तरह से हवा जाता है, किस तरह से अपना लोग सांस लेते हैं, किस तरह से फेफड़ा फैलता पचकता है। ठीक है, इसके बारे में शोषण वाला चैप्टर में पढ़ना है। अभी तो अपना लोग पाचन पढ़ रहे हैं, तो पाचन पर फोकस करते हैं। उसके बाद खाना चक कहाँ आ गया? आमाशय में आ गया। एक क्वेश्चन बताइए आप लोग, यहाँ से खाना और हवा दोनों साथे आता है, ग्रसनी से खाना और हवा दोनों साथे आता है, इधर हवा चल जाता है, इधर खाना चल जाता है। तो इसको कैसे पता चलता होगा हवा और खाना को? हमको इधर जाना है और इसको इधर जाना है। खाना और हवा को कैसे पता चलता होगा कि हमको इसी पाइप में जाना है, इसी पाइप में जाना है? अगर गड़बड़ा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा।
इसको कैसे पता चलता होगा? खाना में तो कोई सेंस है नहीं, उसमें ना आँख है नहीं कान है खाना में, तो कैसे उसको पता चलता होगा कि हमको इसी पाइप में आना है? हवा को कैसे पता चलता होगा कि हमको इसी पाइप में आना है? इसके लिए तो लगता है कुछ न कुछ ज़रूर होगा, तभी इसको इधर से उधर कर देता है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। जिस तरह के जैसे ट्रैफिक पर पुलिस रहता है ना, एक ट्रैफिक पुलिस रहता है, उसका काम क्या होता है? इधर वाला गाड़ी को इधर करना, उधर वाला गाड़ी को उधर करना। सेम टू सेम यहाँ पर भी एक रहता है, इसका नाम है एपिग्लोटिस। ठीक है, ये खाना और हवा को रास्ता दिखाने के लिए, खाना इधर जाएगा, हवा इधर जाएगा, खाना और हवा को रास्ता दिखाने के लिए क्या रहता है? यहाँ पर एक गार्ड रहता है। ठीक है, ऐसे गार्ड समझ लीजिए, यहाँ पर एक गार्ड रहता है, उसका नाम क्या है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है? जिस समय खाना आ रहा होता है, खाना इस पाइप में ना घुस जाए, श्वास नली में ना घुस जाए, इसलिए इसको बंद कर देता है, ऐसे करके बंद कर देता है, इसी को बंद कर देता है और इसको खुला छोड़ देता है, तो ये आराम से खाना इधर रास्ता रहता ही नहीं है, तो इधर घुस जाता है। ठीक है, उसी तरह जब हवा आता है तो इसको बंद कर देता है, इसको ऐसे करके बंद कर देता है। जब ई बंद हो जाएगा तो इधर रास्ता रहेगा नहीं, तो इधर घुस जाएगा। यानी एपिग्लोटिस का काम क्या हो जाएगा? खाना और हवा को नियंत्रण करना। मतलब क्या कि किस पाइप में खाना जाना है, किस पाइप में हवा जाना है, इसका कंट्रोल कौन करता है? एपिग्लोटिस। समझ में आया? एपिग्लोटिस को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। एपिग्लोटिस तो अपने से काम करेगा नहीं, इसको कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो एपिग्लोटिस को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। एपिग्लोटिस का काम कौन है? ब्रेन कहता है खाना आ रहा है, खाना आ रहा है तो क्या करेगा? हवा वाला पाइप को बंद कर देगा, खाना इधर घुस जाएगा। ठीक है, और जब हवा आएगा तो इधर वाला पाइप को बंद कर देगा, हवा उधर घुस जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ब्रेन, हम किसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, या मोबाइल देख रहे हैं, यानी ध्यान फुल्ली रूप से, ध्यान कहाँ है? खाना पर नहीं है, मेरा ध्यान फुल्ली रूप से दूसरे जगह है। तब क्या होगा? उस समय ब्रेन एपिग्लोटिस को बढ़िया से कंट्रोल नहीं करता है, तब एपिग्लोटिस क्या होता है? गड़बड़ा जाता है, अपना मने से काम करने लगता है। तो मने से काम करने में क्या होता है? बंद करना चाहिए इसको, हवा वाला पाइप खाते टाइम बंद करना चाहिए इसको, तो बंद कर देता है इसी को। जब ग्रास नली को बंद कर देता है तो क्या होता है? खाना इसमें घुसने का प्रयास करता है, श्वास नली में जब घुसने का प्रयास करता है तो फेफड़ा यहाँ से देखते रहता है, हवा छोड़ कर दूसरा कुछ आ भी रहा है। अगर हवा छोड़ कर दूसरा कुछ भी आएगा तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, हमेशा सतर्क रहता है, एकदम आर्मी की तरह। ठीक है, अगर कुछ आ रहा है, हवा छोड़ कर कुछ दूसरा कुछ भी आएगा तो मारेगा धक्का। जब खाना का टुकड़ा तनी सा आने की कोशिश करेगा तो जोर से धक्का मारेगा। ठीक है, नीचा से धक्का मार देगा, जिसके कारण आदमी सड़क जाएगा। तो नाक देख भात निकलता है, रोटी निकलता है, तो आदमी सड़कता काहे है? लोग कहता है कि कोई दूसरा कोई हमको याद कर रहा है तब हम सड़क रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? हम ही किसी को याद कर रहे हैं, या मेरा दिमाग कहीं और बिजी है, या तो मोबाइल देखने में, या टीवी देखने में, या कुछ भी, या कहीं सोचने में बिजी है, जिसके कारण क्या होता है? बढ़िया से एपिग्लोटिस काम नहीं करा रहा है ब्रेन, तो एपिग्लोटिस अपना मने से काम करेगा। इसको की दिक्कत है? कुछ वो बंद कर देगा। तो ये बंद करना चाहिए, हवा वाला पाइप को बंद कर देगा, ग्रास नली वाला पाइप। ग्रास नली वाला पाइप जब बंद हो गया तो खाना जाएगा कहाँ? हवा वाला पाइप में घुसने की कोशिश करेगा। जब हवा वाला पाइप में घुसने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? फेफड़ा देख लेगा कि उधर से कुछ आ रहा है, खाना वाला टुकड़ा आ रहा है, गड़बड़ रास्ता में आ गया, इधर से जोर से धक्का मारेगा। जब जोर से धक्का मारेगा तो आदमी क्या हो जाएगा? सड़क जाएगा। ठीक है, तब फिर दिमाग ऐसे ऐसे करता है, या पीछे से ऐसे ऐसे करता है, तब क्या होता है? दिमाग हाँ आता है अपना लाइन पर, हाँ गड़बड़ हो गया, तब ठीक हो जाता है। ठीक है, इसलिए आदमी सड़कता है तो ऐसे ऐसे ठोक देता है। इसका मतलब दिमाग को सही दिशा में दिखाता है, भाई यहाँ ध्यान दो, खाने पर ध्यान दो। समझ में आया? सड़कता आदमी का है, सड़कता आदमी है खुद जब किसी के बारे में सोचने लगते हैं, या टीवी देखते हैं, या कहीं और ध्यान दे देते हैं, तब सड़कते हैं। दूसरा क्या सोच रहा है उससे नहीं सड़कते हैं। ठीक है, लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, ऐसे में कोशिश करेंगे कि PDF में डाल दें। ठीक है,
अब आगे समझते हैं, सरकना समझ गए। अब आगे समझते हैं छींकते आदमी का है, छींकना समझते हैं, ठीक है। छींकते टाइम तो खाना नहीं खाते हैं नॉर्मली, कभी भी छिकछिकी आ जाता है। तो छींकते टाइम एक बात ध्यान दिए होंगे, या तो बहुत अपना धूलकन वाला इलाका में, मतलब बहुत ज़्यादा गर्दा वाला इलाका में, गंदा इलाका में, जहाँ बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है उस इलाका में, या कहीं मिर्ची उर्ची का गुंडी कुटाई हो रहा है, या खैनी का सुरसुरी ले लिए हैं, या सर्दी हो गया है, ऐसा वाला इलाका में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा चिकचिकी होता है। इसका कारण क्या है? फेफड़ा क्या है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। फेफड़ा सतर्क रहता है हमेशा, हवा के सिवाय कुछ नहीं आना चाहिए। अगर इसको दिख गया कि कुछ आ रहा है तो धक्का मारेगा ही, सही है। तो हवा के साथ कभी कभी क्या हो जाता है, धूलकन आने लगता है। जब हम धूलकन वाला एरिया में रहते हैं, हवा के साथ धूलकन आने लगता है, ठीक है। तो इसको लग जाता है कि भाई मोटा मोटा चीज़ आ रहा है, कुछ धूलकन आ रहा है, तो मार देता है जोर से धक्का, जिसके कारण आदमी छींक जाता है, ठीक है। या क्या हो जाता है, कभी कभी नाक में सर्दी हो रहता है, सर्दी हो रहता है तो नाक में पानी का अंश रहता है, पानी का अंश रहता है तो हवा के साथ क्या हो जाता है, पानी चल जाता है, पानी का बूंद चल जाता है। जब पानी का बूंद चल जाएगा, इसको फेफड़ा फिर लगेगा कि हवा के साथ कुछ आ रहा है, गड़बड़ चीज़ आ रहा है, तो फिर धक्का मारेगा, जिसके कारण क्या होता है, छींक आता है। यानी छींक आने मेन कारण क्या है, या तो हवा के साथ धुलकन आ रहा है, या तो सर्दी हो ले, या पानी का अंश आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके कारण क्या होगा, वो धक्का मारेगा और आदमी छींक देगा, जोर से निकलता है, सही है। अब समझते हैं हिचकी क्या आता है। हिचकी काहे आता है? हिचकी का कॉन्सेप्ट क्या होगा, खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए। ऐसे हिचकी का बहुत कारण है, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीने से भी हिचकी आता है, शराब पीने से भी थोड़ा ज़्यादा हिचकी आने लगता है, या स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा टेंशन में, उससे भी हिचकी आता है। लेकिन जो नॉर्मल एक है हिचकी आने का कारण, उसका कारण क्या है, कभी कभी क्या होता है, खाना का टुकड़ा यहाँ चिपक जाता है ग्रसनी में, खाना का टुकड़ा क्या हुआ, ग्रसनी में चिपक गया। अब चिपक गया तो क्या होगा, इससे बार बार टकरा के हवा आएगा, हवा तो इसी रास्ता से आएगा, तो बार बार टकरा के जब इसमें घुसेगा तो फेफड़ा को लगेगा कि मेरे रास्ता में क्या है, रुकावट है। खाना का टुकड़ा जब ग्रसनी में चिपक गया तो उससे बार बार हवा टकराएगा, तभी फेफड़ा में आएगा। बार बार टकराते हुए जब फेफड़ा में आएगा तो फेफड़ा को लगेगा क्या, रास्ता में कुछ रुकावट है, कुछ गड़बड़ चीज़ है, तो बार बार क्या करेगा, हुच हुच हुच, यानी बार बार धक्का मारने की कोशिश करेगा ताकि वो हट जाए, ठीक है। और तब तक वो मारते रहता है जब तक कि हट नहीं जाता है, समझ में आया। इसलिए जब हम हिचकी आता है तो पानी पीते हैं, जब पानी पीते हैं तो पानी क्या करता है, ये जो टुकड़ा फंसा हुआ है इसको ले 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 यहाँ आमाशय में लेकर आ जाता है, तो यहाँ रास्ता खाली हो जाता है, फिर नॉर्मल हिचकी हो जाता है, हिचकी ठीक हो जाता है, समझ में आया। यानी हिचकी आने का कारण क्या है, बहुत कारण है हिचकी, नॉर्मली बहुत कारण से आते हैं। कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी लिए, अंदर गैस ज़्यादा बन गया, उसके कारण भी होता है। एसिडिटी हो गया, उसके कारण भी आता है। या स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा टेंशन में, उसके कारण भी आता है। लेकिन जो नॉर्मल कारण है, आम कारण है, उसका कारण क्या है, ग्रसनी में खाना का जो टुकड़ा है वो चिपक चुका है। चिपक जाएगा तो क्या होगा, उससे बार बार हवा टकराएगा, हवा टकराते हुए कहाँ आएगा, फेफड़ा में आएगा। तो इसको लगेगा, फेफड़ा को लगेगा क्या, रास्ता में कुछ रुकावट है। जब रुकावट है तो क्या करेगा, धक्का मारेगा, और जब धक्का मारेगा तो क्या होगा, हिचकी आएगा, धीरे धीरे धक्का मारेगा, हुच हुच हुच, हिचकी आएगा। जब हम पानी पीते हैं तो क्या होता है, ये वाला जो टुकड़ा है, पानी क्या करता है, ये वाला टुकड़ा ले 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 लें, इस वाला रास्ता से अमाशय में आ जाता है। जब अमाशय में आ जाता है तो फिर ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अपना लोग समझ गए, आदमी सरकता का है, छिकता का है, हिचकी का आता है। इसका कारण क्या है, बस इतना दूर का कारण है, समझ में आया। खाना और हवा को कंट्रोल कौन करता है, एपिग्लोटिस करता है,
सही है। इपिग्लोटिस को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। इपिग्लोटिस का काम क्या होता है? खाना आ रहा है तो श्वास नली को बंद कर देना है, हवा आ रहा है तो ग्रास नली को बंद कर देना। ग्रास नली से क्या जाता है? खाना जाता है। कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है। ग्रास नली में पाचन की क्रिया होता है तो नहीं होता है, ये केवल एक पाइप है, ठीक है। इसका लंबाई लगभग नॉर्मली होता है 15 सेंटीमीटर, एवरेज लंबाई इसका 15 सेंटीमीटर होता है ग्रास नली का, ठीक है। इसमें क्या होता है? पाचन होता है, नहीं होता है। इसमें किस गति के कारण खाना नहीं सरकता है? तो कर्मानुकुंचन गति के कारण सरकता है, सही है। इधर क्या होता है? श्वास नली होता है, इसमें क्या आता है? हवा आता है, कहाँ तक लेके जाता है? फेफड़ा तक लेके जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उसके बाद आगे पढ़ते हैं अमाशय के बारे में, अमाशय का क्या काम होता है, ठीक है। चलिए तब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या है? ग्रास नली। ये क्या है? अमाशय। ग्रास नली के बारे में पढ़ लिए हैं, ग्रसनी के बारे में भी पढ़ लिए हैं। ग्रास नली यहाँ तक खाना को लाता है, कहाँ तक? अमाशय तक। अब अमाशय के बारे में पढ़ते हैं क्या काम होता है। अमाशय जो होता है ना, बायां साइड होता है, ठीक है। थोड़ा छाती की इधर बायां साइड होता है। इसका संख्या कितना होता है? 1 होता है। इधर किधर होता है? बायां साइड। संख्या कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। यहाँ से खाना इधर आता है, अमाशय में आता है। अमाशय का जो होता है ना, 3 भाग होता है। पहला वाला भाग को कहा जाता है कार्डियक, बीच वाला भाग को कहा जाता है फंडिक, और नीचा वाला को कहा जाता है पाइलोरिक। ठीक है। अमाशय कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। कौन कौन? ऊपर वाला भाग को क्या कहा जाता है? कार्डियक, बीच वाला भाग को क्या कहा जाता है? फंडिक, और नीचा वाला भाग को क्या कहा जाता है? पाइलोरिक। समझ में आया? ई वाला भाग जो होता है ना, थोड़ा सा दिल के करीब होता है, दिल के पास होता है, इसलिए उसे कार्डियक कहा जाता है। काहे कि दिल के अध्ययन को इंग्लिश में कहा जाता है कार्डियोलॉजी, ठीक है। तो ई वाला भाग थोड़ा सा दिल के करीब होता है, इसलिए इसे कार्डियक कहा जाता है, यानी हार्ट के करीब होता है। तो ऊपर वाला भाग को क्या कहा जाता है? कार्डियक, बीच वाला भाग को क्या कहा जाता है? फंडिक, और नीचा वाला भाग को क्या कहा जाता है? पाइलोरी, ठीक है। अमाशय के दीवार में, यानी अमाशय का जो दीवार होता है चारों तरफ दीवार में अंदर अंदर धसा धसा कुछ रहता है संरचना, इस तरह से गड्ढा गड्ढा टाइप का कुछ रहता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके अमाशय का जो दीवार होता है उसमें गड्ढा गड्ढा टाइप का संरचना होता है। अमाशय के दीवार के चारों ओर क्या होता है? गड्ढा गड्ढा टाइप का संरचना होता है। उसे क्या कहा जाता है? जठर ग्रंथि कहा जाता है। जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि किसे कहा जाता है? अमाशय की दीवार में जो संरचना रहता है, गड्ढा गड्ढा टाइप का जो रहता है, उसे क्या कहा जाता है? जठर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। जठर रस। जठर रस कहाँ से निकलता है? जठर ग्रंथि से निकलता है। जठर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ये जो गड्ढा गड्ढा टाइप का जो संरचना है अमाशय की दीवार में चारों तरफ, उसे क्या कहा जाता है? जठर ग्रंथि कहा जाता है। अब समझते हैं कि जठर ग्रंथि का काम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सबको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। जठर ग्रंथि जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? अम्लजन कोशिका, म्यूकस कोशिका,
इसी को श्लेष्मा भी कहा जाता है, म्यूकस को ही। म्यूकस या श्लेष्मा कोशिका, मुख कोशिका। जठर ग्रंथि कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? अम्लजन कोशिका, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, मुख कोशिका। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। कौन कौन? अम्लजन कोशिका, म्यूकस कोशिका, मुख कोशिका। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके बारे में समझते हैं एक एक करके। अम्लजन कोशिका का काम क्या होता है, म्यूकस कोशिका का काम क्या होता है, मुख कोशिका का काम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, किसका ये प्रकार है? जठर ग्रंथि का प्रकार है। ये जो है ना अम्ल ग्रंथि, अम्लजन कोशिका, ये ज़्यादातर इस वाला भाग में होता है, मतलब कार्डियक में। कार्डियक वाला भाग में कौन होता है? अम्लजन कोशिका ज़्यादातर होता है। समझ में आया? अम्लजन कोशिका कहाँ होता है ज़्यादातर? कार्डियक वाला भाग में। इन नाम से लग रहा अम्ल, यानी कुछ ही अम्ल वाला काम करेगा, तो इससे क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिसे केमिस्ट्री भाषा में HCl कहा जाता है। अम्लजन कोशिका से क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहा जाता है केमिस्ट्री भाषा में? HCl। केमिस्ट्री में इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, अम्लजन कोशिका से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्लजन कोशिका किसका भाग है? जठर ग्रंथि का भाग। अब समझते हैं ये HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है, इसका काम क्या होता है। ठीक है, अब समझते हैं इसके बारे में काम। इसको ऐसे समझिए, कहा जाता है खाना को 32 बार चबा कर खाना चाहिए, खूब बढ़िया से चबा चबा कर खाना चाहिए। लेकिन ऐसा अपना लोग करते हैं? नहीं करते हैं, तुरंत खा जाते हैं, निगल निगल के खा जाते हैं। तो खाना में जितना भी जीवाणु गया, बाहर से जीवाणु जाता है खाना में, नॉर्मली कितना भी कीजिए तो जीवाणु जाएगा ही। तो जितना भी जीवाणु गया, इसका मतलब सही से नहीं चबाए हैं तो मरा भी नहीं होगा। क्या कि सही से चबाए ही नहीं, सही से नहीं चबाए हैं तो मरा नहीं होगा, तो क्या होगा? अंदर अगर चल गया तो ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करता है, जो खाना के साथ जीवाणु चल गया, पेट के अंदर चल गया, वो HCl इसको क्या करता है? मार देता है। यानी HCl का काम क्या होता है? जो जीवाणु गया है उसको मारने का काम करता है, यानी जीवाणु कीटाणु को मार देता है, जीवाणु को मारता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या हो जाएगा? जो जीवाणु कीटाणु गया है, जो जीवाणु कीटाणु मुंह में मर जाना चाहिए लार रस के द्वारा, लाइसोजाइम के द्वारा, लेकिन नहीं मर पाता है। कहीं हम बढ़िया से चबाए नहीं, 2-3 बार चबाए, इधर उधर किए, उसके बाद घोट गए तो मरा ही नहीं। तो नहीं मरा तो कौन मारेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मारेगा। कहाँ मारेगा? मांसे में मारेगा। अब बताइए, बढ़िया से हम खाना को चबाए नहीं, चबाना चाहिए 32 बार, लेकिन चबाए नहीं। ऐसा कहा जाता है 32 बार चबाना चाहिए, बढ़िया से चबा चबा खाना चाहिए, लेकिन हम चबाते नहीं, जल्दीबाजी में खा लिए। जब जल्दीबाजी में खा लिए, इसका मतलब खाना का जितना महीन टुकड़ा होना चाहिए, जितना खाना महीन होना चाहिए, उतना महीन नहीं हो पाता है। तो इसका काम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है? खाना को और महीन भी करना। समझ में आया? खाना को क्या करता है? और छोटे छोटे टुकड़ा में करता है, यानी खाना को महीन करता है, खाना को महीन करना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या हुआ? जीवाणु को भी मारता है, खाना को और महीन करता है, काहे कि मुंह में उतना बढ़िया से महीन नहीं हो पाया। समझ में आया? ये अम्ल है, अम्ल है। तो अम्ल का काम क्या होता है? अम्ल अगर किसी चीज़ में मिला देंगे तो वो चीज़ अम्लीय हो जाएगा, यानी खाना को अम्लीय भी करता है, खाना को अम्लीय बना देता है। अम्लीय मतलब क्या? खट्टा बना देता है, यानी खाना को ये अम्लीय बना देता है, खाना को अम्लीय बना देता है, अम्लीय बना देता है। ठीक है, एक बात बताइए, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? एसिड है, यानी अम्ल है। एसिड पेट में बन रहा है, कुछ लग नहीं रहा है, पेट में एसिड बन रहा है।
जब एसिड देह पर गिर जाता है, कभी कभी गलती से एसिड पड़ जाता है देह पर, क्या होता है वहाँ गल जाता है, जो त्वचा जो होता है ना, ये चमड़ी गल जाता है, जल जाता है। लेकिन पेट में HCl बन रहा है, वो भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इतना खतरनाक। तो पेट कैसे रहता होगा, अमाशय कैसे रहता होगा? अमाशय जो है, अमाशय के दिवाली कैसे रहता होगा? ये तो गल जाता होगा ना, जल जाता होगा, लेकिन जलता नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है जो इसको बचाता है इस अम्ल से, नहीं तो क्या होगा, ये अम्ल इसको गला देगा। काहे कि एसिड क्या करता है, देह पर जब पड़ जाता है तो देह को जला देता है। इसका मतलब है इस एसिड से कोई तो कोई बचाने वाला है, तभी इसको कोई बचा लेता है। अगर इसको बचाने वाला कोई नहीं है होता तो क्या होता है, इसके दीवार को गला देता है। कहीं भी बनल है, मांस एक बनल है, अब मांस को तो HCl आराम से जला सकता है। समझ में आया? तो कुछ ना कुछ तो है जो इसको बचा रहा है। एक बात बताइए, जब हमको मधुमक्खी काटता है या बिढ़नी काटता है या चुट्टा काट लिया तो बहुत ज़्यादा लहरता है, तो उस पर जब हम कोलगेट लगा लेते हैं ना तो उसका जलन कम हो जाता है, जलन ठीक हो जाता है। ऐसा काहे होता है? काहे कि चींटी के डंक में क्या होता है, अम्ल होता है। चींटी या मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, अम्ल होता है। और कोलगेट जो होता है, जिससे मुंह धोते हैं, कोलगेट जो होता है वो क्या होता है, उसमें क्षार होता है। ठीक है, अम्ल और क्षार जब रिएक्शन कर लेता है ना तो नमक पानी बना देता है, यानी लवण और पानी बना देता है, लवण प्लस पानी बना लेता है। अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है, लवण पानी, नमक पानी, यानी नमक से कुछ होने वाला नहीं, नमक नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? अम्ल में जब क्षार मिल जाता है तो क्या बना देता है, लवण और पानी मिला देता है। इसका मतलब है पेट में जो अम्ल बन रहा है, पेट में जो अम्ल बन रहा है, अमाशय में जो अम्ल बन रहा है, इसके प्रभाव को काटने के लिए कुछ ना कुछ तो क्षारीय चीज़ है, तभी इसका प्रभाव बच रहा है। अब समझते हैं म्यूकस का काम। ये जो म्यूकस है ना, म्यूकस कोशिका, इससे क्या बनता है, म्यूकस बनता है, जिसे आम भाषा में इनो भी कहा जाता है। म्यूकस कोशिका से क्या बनता है, म्यूकस बनता है, जिसे आम भाषा में क्या कहा जाता है, इनो भी कहा जाता है। ई कैसा होता है म्यूकस, म्यूकस होता है क्षारीय। आप बात समझिए, म्यूकस कोशिका अमाशय के पूरे दीवार में होता है, पूरे दीवार में, इधर भी यानी चारों तरफ पूरे दीवार में क्या रहता है, म्यूकस कोशिका। म्यूकस कोशिका से क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। म्यूकस कैसा होता है, क्षारीय होता है। अब समझिए यह बात, जैसे ही अम्ल दीवार को गलाना चाहता है, जैसे ही HCl इस दीवार को गलाना चाहता है, वैसे ही म्यूकस क्या करता है, उस अम्ल को क्षार के साथ मिला कर लवण बना देता है, यानी नमक बना देता है। अम्ल का प्रभाव खत्म, इसका दीवार कैसे गलेगा, आप बताइए। जैसे ही अम्ल दीवार को गलाने का प्रयास करता है, ठीक है, तैसे ही म्यूकस क्या करता है, उस पर अटैक कर देता है, यानी उसको नमक पानी बना देता है। और जब नमक पानी बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो अमाशय की दीवार है, इसको गलने से कौन बचाता है, म्यूकस। म्यूकस कहाँ से निकलता है, म्यूकस कोशिका से निकलता है। म्यूकस कैसा नेचर का होता है, उसका नेचर कैसा होता है, क्षारीय होता है। समझ में आया? यानी अम्ल HCl को न्यूट्रल कौन कर देता है, म्यूकस कोशिका। म्यूकस कैसा होता है, क्षारीय होता है, जिससे अपना लोग आम भाषा में इनो भी कहते हैं। यानी इसका काम क्या हो जाएगा, म्यूकस का काम क्या हो जाएगा, गलने से बचाता है। किससे गलने से बचाता है, HCl से गलने से बचाता है। किसको, अमाशय के दीवार को। अब बात बताइए, अगर म्यूकस सही से काम नहीं करेगा तब क्या हो जाएगा, म्यूकस मान के चलिए कि HCl ज़्यादा बन गया, HCl बहुत ज़्यादा बन गया, किसी कारणवश बहुत ज़्यादा एसिड बन गया, म्यूकस काम नहीं कर रहा है, म्यूकस ज़्यादा नहीं बना, तब क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अपना लोग क्या पीते हैं, ऊपर से इनो पीते हैं। इनो कैसा होता है, क्षारीय होता है, वो क्या करता है, अम्ल के प्रभाव को ख़त्म कर देता है। यानी जब ज़्यादा एसिड बनने लगता है, पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बनने लगता है, धुआं ढकार होने लगता है,
खट्टा ढकार होने लगता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, खट्टा ढकार होने लगता है तो हम ऊपर से क्या पीते हैं, इनो पीते हैं। इनो क्या होता है, क्षारीय होता है, वो अम्ल के प्रभाव को क्या करता है, ख़त्म कर देता है। समझ में आया, क्या बना देता है, नमक पानी बना देता है। समझ में आया, इनो काहे पीते हैं अपना लोग। कभी कभी क्या होता है, अम्ल बहुत ही ज़्यादा बन जाता है और उसके दीवार पर अटैक कर देता है। अम्ल बहुत ज़्यादा बन जाता है और उसके दीवार पर अटैक कर देता है और म्यूकस उसको नहीं बचा पाता है। बहुत ज़्यादा बन गया, एक की जगह अटैक आ गया तो म्यूकस अपना क्षमता भर न बचाएगा, नहीं बचा पाता, जिसके कारण यहाँ घाव हो जाता है, अमाशय के दीवार में घाव हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उस घाव को कहा जाता है अल्सर। यहाँ जो घाव हो जाता है उस घाव को क्या कहा जाता है, अल्सर। समझ में आया। फिर थोड़ा रिवीजन करते हैं। अम्लजन कोशिका से क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। इसका काम क्या होता है, जीवाणु कीटाणु को मारना, खाना को और छोटा छोटा टुकड़ा करना, खाना को अम्लीय करना। ये कैसा होता है, अम्ल है तो दीवार को गला देगा। इसको बचाने के लिए म्यूकस कोशिका रहता है पूरे अमाशय के दीवार में। म्यूकस कोशिका से क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। म्यूकस कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय का काम क्या है, अम्ल और क्षार मिला क्या बना देता है, लवण और पानी मिला देता है। लवण मतलब क्या, नमक पानी बना देता है, जिसके कारण क्या होता है, अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाता है और अमाशय का दीवार गलने से बच जाता है। ठीक है। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा अम्ल बन जाता है तो उसको मारने के लिए हम ऊपर से इनो पीते हैं। समझ में आया। और कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा अम्ल बन गया और दीवार पर अटैक कर दिया। जब दीवार पर अमाशय की दीवार पर अटैक कर दिया तो वहाँ क्या होगा, म्यूकस अगर नहीं बचा पाया तो वहाँ घाव हो जाता। उस घाव को क्या कहा जाता, अल्सर कहा जाता। समझ में आया। अब आगे समझते हैं। अम्लजन कोशिका का काम समझ गए, म्यूकस कोशिका का काम समझ गए। अब समझते हैं मुख कोशिका का काम। मुख कोशिका का काम क्या होता है, इसके लिए तो हमको इधर लिखना पड़ेगा। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। इसके बारे में पढ़ लिए, अम्लजन कोशिका के बारे में पढ़ लिए, म्यूकस कोशिका के बारे में पढ़ लिए। अब समझते हैं मुख कोशिका के बारे में। मुख कोशिका का काम क्या होता है। ठीक है। मुख कोशिका जो होता है ना, ज़्यादातर इस वाला भाग में होता है। किस वाला भाग, नीचे वाला पाइलोरिक कहा जाता था, पाइलोरिक। मुख कोशिका ज़्यादातर किस भाग में होता है, पाइलोरिक वाला भाग में होता है। बीच वाला को फंडिक कहा गया, इधर वाला को कार्डियक कहा गया। तो मुख कोशिका कहाँ होता है, ज़्यादातर पाइलोरिक दीवार में होता है, इसमें इधर। ठीक है। तो ई वाला कोशिका ज़्यादातर होता है पाइलोरिक दीवार में। इससे क्या निकलता है, मुख कोशिका से क्या निकलता है, पेप्सिनोजेन। मुख कोशिका से क्या निकलता है, पेप्सिनोजेन। समझ में आया। पेप्सिनोजेन क्या होता है, HCl जो है, ये जो पेट में HCl बना है, HCl सब बनल है, तो पेप्सिनोजेन HCl से मिलके पेप्सिन बन जाता है। अगर इसमें हम HCl अगर जोड़ दें, HCl से मिलके क्या बन जाएगा, पेप्सिन बन जाएगा। समझ में आया। मुख कोशिका से क्या निकलता है, पेप्सिनोजेन निकलता है। पेप्सिनोजेन क्या करता है, HCl से मिलके पेप्सिन बना लेता है। समझ में आया। पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करना। इसका काम होता है प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना। मुख कोशिका से क्या निकलता है, पेप्सिनोजेन निकलता है। पेप्सिनोजेन HCl से मिलकर क्या बना लेता है, पेप्सिन बना लेता है। पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करना।
समझ में आया। इससे एक चीज़ और निकलता है, क्या निकलता है, इससे एक चीज़ और निकलता है मुख कोशिका से, रेनिन। रेनिन का काम समझते हैं क्या होता है। छोटका बच्चा का आप देखे होंगे, दूध पिलाते हैं, छोटका बच्चा जो गोदी में रहता है उसको दूध पिलाया जाता है, दूध के अलावा कुछ पीता नहीं। दूध जब उसको पिलाया जाता है, आधा घंटा के बाद जब उसको गोदी में ले लीजिएगा, बोकोड़ देगा। जब बोकोड़ेगा तो दही निकलेगा, दही जैसा ऐसे ढेला ढेला टाइप का दही निकलता है। दही कैसे तुरंत बन जाता है, तो रेनिन का ही काम होता है दूध को दही में बदलना। दूध को दही में कौन कन्वर्ट करता है, रेनिन। समझ में आया। यानी रेनिन का काम क्या होता है, दूध को दही में बदलना। इसका मतलब है अगर किसी आदमी को दूध नहीं पच रहा है तो उसको दही दे दीजिए, दही पच जाएगा। समझ में आया। काहे कि दही दूध को पचने के लिए दही में बदलना है, तभी दही पचेगा, दूध पचेगा। तो उसको दही दे दीजिए डायरेक्ट। वृद्धावस्था में, बुढ़ौती में क्या होता है, आदमी को दूध नहीं पचने लगता, ऊपर से डालिए नीचा से निकल जाता है, तब उसको दही दे दीजिए, दही पच जाएगा। या किसी जवान आदमी की भी किसी को नहीं पचता है दूध, तो उसको दही दीजिए, दही पच जाएगा। ठीक है। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। इसलिए छोटका बचवा क्या होता है, जब उल्टी तुरंत करता है, वोमिटिंग जब करता है, तो पिलाते हैं दूध, निकलता है दही। समझिए। इससे और कुछ निकलता है, इससे और कुछ निकलता है, लाइपेज। मुख कोशिका से क्या निकलता है, थोड़ा सा लाइपेज निकलता है, बहुत कम मात्रा में। लाइपेज ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलता, बहुत कम मात्रा में निकलता है लाइपेज। लाइपेज का काम क्या होता है, वसा का पाचन करना। वसा मतलब क्या है, जो तेल खाते हैं ना उसमें क्या रहता है, वसा रहता है। जो घी खाते हैं उसमें वसा रहता है। यानी जितना भी तेलचट वाला चीज़ रहता है, जो भी हाथ खाते हैं, हाथ में जो लसर लसर करके लग जाता है, जैसे तेल हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, समझ में आया। इस सब में क्या रहता है, वसा रहता है। वसा क्या होता है, हाथ में लसर लसर टाइप का लगता है, जिस तरह तेल लगता है, घी लगता है, हाथ में लसर लसर, उसी टाइप का वसा रहता है। वसा का पाचन कौन करेगा, लाइपेज करेगा। लौ से लसा लसा, यानी वसा क्या होता है, लसलसा होता है, लिबिर लिबिर लसलसा होता है। लसलसा चीज़ का पाचन कौन करेगा, लाइपेज करेगा। यानी लाइपेज का काम क्या होता है, वसा का पाचन करना। ठीक है। मुख कोशिका का काम समझ गए कुछ हद तक। मुख कोशिका का काम क्या होता है, इससे पेप्सिनोजेन निकलता है। पेप्सिनोजेन HCl से मिल के पेप्सिन बना लेता है। अब पेप्सिन क्या करता है, खाना में जो प्रोटीन रहता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है। मुख कोशिका से ही क्या निकलता है, रेनिन निकलता है। रेनिन का काम होता है दूध को दही में बदल देना, तब पचेगा, नहीं तो नहीं पचेगा। उसके बाद इससे एक और चीज़ निकलता है, लाइपेज निकलता है। लाइपेज का काम क्या होता है, वसा का पाचन करना। मुख कोशिका ज़्यादातर किस भाग में होता है, मुख कोशिका ज़्यादातर पाइलोरिक वाला भाग में होता है। ठीक है। अम्लजन कोशिका ज़्यादातर किस भाग में होता है, अम्लजन कोशिका ज़्यादातर इस भाग में होता है। और म्यूकस कोशिका कहाँ रहता है, म्यूकस कोशिका पूरे दीवार में रहता है, काहे कि उसको आमाशय का दीवार का सुरक्षा करना। ठीक है। अब एक बात बताइए, अम्लजन से सुरक्षा कौन करता है, म्यूकस करता है। यानी म्यूकस से क्या निकलता है, इनो निकलता है, यानी म्यूकस निकलता है। वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। उसका काम क्या होता है, अम्ल से सुरक्षा करना। ठीक है। हमको खट्टा ढकार काहे होता है, जब हम उल्टी करते हैं, किसी कारणवश जब हम उल्टी होता है, उल्टी जब करते हैं तो नाक जलता है, लगता है जल जाएगा, मुंह लगता है जल जाएगा। ऐसा काहे होता है, अम्ल के कारण। काहे कि HCl क्या होता है, HCl अम्ल है। HCl अम्ल के कारण क्या लगता है, नाक लगता है जल जाएगा, मुंह लगता है जल जाएगा। तो अम्ल के कारण वैसा जलन पैदा होता है। जब ढकार होता है तो खट्टा ढकार होता है, किसके कारण, अम्ल के कारण। समझ में आया। कभी कभी क्या होता है, खाना हम नहीं खाए हैं, जैसे 10 बजे हम खाना खाते हैं और 10 बजे खाना नहीं खाए तो उस समय पेट में बहुत ज़्यादा जलन मारता है, लगता है कि कुछ अंदर में आग की तरह जल रहा है। किसके कारण ऐसा होता है, HCl के कारण। काहे होता है ऐसा, काहे कि शरीर को आदत है 10 बजे खाना खाने का। 10 बजे जब खाना आमाशय में जाता है तो HCl भी 10 बजे निकल जाता है, रोज़ यही आदत था।
लेकिन उस दिन नहीं गया, उस दिन खाना नहीं आया, तो HCl तो अपना नियम के अनुसार 10 बजे निकल गया। तो HCl क्या होता है, HCl जब निकल जाएगा तो एसिड है, तो मतलब आमाशय कोशिका क्या करेगा, अति करना शुरू कर देगा, मारना शुरू कर देगा, जिसके कारण जलन होता है। फिर आधा घंटा के बाद ठीक हो जाता है, उसको म्यूकस क्या करता है, मारपीट के शांत करता है, तो कभी नहीं आना, ठीक है, अभी खाना नहीं आया। तो म्यूकस क्या करता है, फिर उसको मारपीट कर ख़त्म कर देता है। यानी जब भूखल पेट रहते हैं तो पेट में जलन किसके कारण मारता है, HCl के कारण, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो जठर ग्रंथि होता है, बिंदी बिंद जैसा थी जैसा संरचना जो होता है, धसा धसा जो रहता है, उसे क्या कहा जाता है, जठर ग्रंथि कहा जाता है। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। जठर रस एक स्वस्थ आदमी को एक दिन में लगभग 3 लीटर निकलता है। कितना निकलता है, 3 लीटर। जठर रस एक आदमी को एक दिन में लगभग कितना निकलता है, 3 लीटर निकलता है। समझ में आया, इतना निकलता है जठर रस। इसमें जो खाना गया आमाशय में, आमाशय में जो खाना गया, इसको क्या करेगा, कूच काच देगा। आमाशय ऐसे ऐसे करते रहता है, ऐसे ऐसे करते रहता है, ऐसे ऐसे करते रहता है, उसको कूच काच देगा। तो उस कूचे हुए खाना को और ज़्यादा महीन कर देगा, खूब महीन कर देगा, ऐसे ऐसे खूब महीन कर देगा। उस कूच काचने के बाद जो खाना होता है, अपना लोग चिबा के उतना बढ़िया से तो चिबाते नहीं, अंदर डाल लिए, तो उसके बाद आमाशय क्या करता है, और कुचता है, उसको खूब कुचता है, ठीक है। उसमें HCl क्या करता है, उसको और टुकड़ा टुकड़ा करता है, जीवाणु कीटाणु को मारता है। तो खाना को उसमें जो कूच काच दिए, तो खाना को क्या कहा जाता है, आमाशय में जो खाना हो गया लिद्दी जैसा, ठीक है, उसे कहा जाता है काइम। जो खाना होता है आमाशय में, उसे क्या कहा जाता है, काइम। आमाशय में जो खाना को कूच काच को जो बराबर कर दिए, उस खाना को क्या कहा जाएगा, काइम कहा जाता है, काइम कहा जाएगा, ठीक है। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ग्रास नली के बारे में पढ़ लिए, ठीक है, इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं। पाइप है, इसमें पाचन नहीं होता है, इसका लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद आमाशय होता है। आमाशय किधर होता है, बायां साइड होता है। आमाशय के दीवार आमाशय कितना भाग होता है, 3 भाग होता है। ऊपर वाला को कार्डियक कहा जाता है, बीच वाला को फंडिक कहा जाता है, और नीचे वाला को क्या कहा जाता है, पाइलोरिक कहा जाता है। समझ में आ गया। आमाशय की दीवार में क्या होता है, एक ऐसे ऐसे धसा धसा संरचना रहता है, धसा धसा ऐसे ऐसे, उसे क्या कहा जाता है, जठर ग्रंथि कहा जाता है। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। एक दिन में कितना जठर रस निकलता है, 3 लीटर निकलता है। समझ में आ गया। जठर ग्रंथि कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अम्लजन कोशिका, म्यूकस या श्लेष्मा कोशिका, मुख कोशिका। अम्लजन कोशिका नाम से लग रहा है कि अम्ल वाला काम करेगा, यानी इससे क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, HCl निकलता है। HCl का काम क्या होता है, जो जीवाणु आ गया है मुंह से बच के, उस जीवाणु को मारता है, खाना को और ज़्यादा खूब तोड़ता है, खूब महीन करता है, और खाना को क्या करता है, अम्लीय बनाता है। अब समझते हैं म्यूकस कोशिका का। म्यूकस कोशिका का काम क्या होता है, इस अम्ल से इसके दीवार को सुरक्षा करना। अगर म्यूकस कोशिका नहीं बनेगा किसी की दीवार में, तो उसका आमाशय तुरंत गल जाएगा। काहे कि HCl इतना पावरदार होता है, अगर देह पर पड़ जाता है तो देह जल जाता है। तो समझ जाइए, पेट में HCl बन रहा है 3 लीटर, क्या हो जाएगा। तो म्यूकस क्या करता है, इस HCl से इसके दीवार को सुरक्षा करता है। काहे कि म्यूकस क्या होता है, क्षारीय होता है, और अम्ल क्षार क्या करता है, अम्ल को रिएक्शन करके नमक पानी बना देता है। इसके बारे में पीछे पढ़ ही लिए। उसके बाद जब म्यूकस कम बनता है, HCl ज़्यादा बन जाता है, तो पेट में धुइयाँ ढकार होने लगता है, खट्टा टाइप का ढकार होने लगता है। तो हम ऊपर से इनो पीते हैं। जब इनो पीते हैं तो 6 सेकेंड कहा जाता है, 6 सेकेंड के अंदर क्या होता है, ठीक हो जाता है, फिर नमक पानी बना देता है। उसके बाद मुख कोशिका है। मुख कोशिका से क्या निकलता है, पेप्सिनोजेन निकलता है। पेप्सिनोजेन HCl से मिल के क्या बना लेता है, पेप्सिन बना लेता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। मुख कोशिका से और क्या चीज़ निकलता है, रेनिन निकलता है। रेनिन का काम क्या होता है, दूध को दही में बदल देना। इसलिए छोटका बच्चा जो वोमिटिंग करता है तो दही निकलता है। समझ में आया। अगर किसी को दूध नहीं पच रहा है, दही दीजिए, दही पच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मुख कोशिका से और क्या निकलता है, लाइपेज निकलता है। लाइपेज का काम क्या होता है, वसा का पाचन करना। वसा मतलब क्या, तेल घी जो है ना, इसमें वसा रहता है, यानी चिपचिपा जो सामान है, ठीक है, जो लसलसा है, जो हाथ में लग जाता है छूटता ही नहीं। जैसे भैंस का दही खाइएगा ना, तो हाथिया में लग जाएगा तो छूटबे नहीं करेगा, ठीक है, उसको तब साबुन से धोना पड़ता है भैंस का दही।
तो लाइपेज का काम क्या होता है? वसा का पाचन करना, ठीक है। ई वाला मुख्य कोशिका ज़्यादातर किस भाग में होता है? पाइलोरिक में होता है। खाना जो इसमें अमाशय में आ गया, खाना जो कुछ आ गया, मतलब खूब जो उसको कुच दिया गया, कुचे हुए खाना को क्या कहा जाएगा? काइम कहा जाएगा, काइम, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसका पीडीएफ कोशिश करेंगे कि पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पर डाल दें और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दें, ठीक है। ऐसे अपना लोग ना, मतलब आप लोग खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। खुद से जब नोट्स बनाइएगा अभी पढ़ते पढ़ते तो याद ज़्यादा रहेगा, ठीक है, समझ में भी बढ़िया आएगा। दूसरे के नोट्स लिखा हुआ तो कोई काम का नहीं होता है। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, तब मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।